बेटे के साथ उसमें कुछ लोगों ने मिल के 4 से 5 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की तत्काल, बिना समय गंवाए। आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय में सारी गिरफ्तारियां हुई कि वो किडनैपिंग करके रैंसम लेने के लिए, फिरौती मांगने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान किया था। जहाँ तक अभी ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उनकी मंशा थी, वो काफ़ी समय से पिछले 3-4 महीनों से इस पे काम कर रहे थे कि वो बेटा शिमला के अंदर कहाँ जाता है, काम पे कहाँ जाता है, अपने कहाँ घूमता है, कब वो क्लब में जाता है, कब स्पोर्ट्स में जाता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी उन्होंने रखी थी। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उनका पिछला भी रिकॉर्ड कुछ लोगों का पुलिस के पास है, केसेस में इन्वॉल्व है। कानून पुलिस अपना काम कर रहा है, मुझे उसमें पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कोई संदेह नहीं है। बेटे के साथ उसमें कुछ लोगों ने मिल के 4 से 5 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की तत्काल, बिना समय गंवाए। आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय में सारी गिरफ्तारियां हुई। कानून पुलिस अपना काम कर रहा है, मुझे उसमें पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कोई संदेह नहीं है। अब उनकी क्या मंशा थी वो साफ़ हो चुकी है कि वो किडनैपिंग करके रैंसम लेने के लिए, फिरौती मांगने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान किया था। जहाँ तक अभी ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उनकी मंशा थी, वो काफ़ी समय से पिछले 3-4 महीनों से इस पे काम कर रहे थे कि वो बेटा शिमला के अंदर कहाँ जाता है, काम पे कहाँ जाता है, अपने कहाँ घूमता है, कब वो क्लब में जाता है, कब स्पोर्ट्स में जाता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी उन्होंने रखी थी। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उनका पिछला भी रिकॉर्ड कुछ लोगों का पुलिस के पास है, केसेस में इन्वॉल्व है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और प्रदेश की जनता जिन्होंने मेरे साथ, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और वेल विशर्स ने जिन्होंने भी मुझसे बात की, सब ये चाहते हैं कि हिमाचल जैसे और शिमला जैसी जगह में और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को बड़ी सख्ती से लेना चाहिए और दबाना चाहिए, और इसको एक मुकाम के पहुंचना चाहिए कि जो हमारा एक ब्रांड है पीसफुल स्टेट, शांत राज्य, उसको बनाने में हम सबका, चाहे प्रदेशवासी है, सरकार है, विपक्ष है, सबका सहयोग होना चाहिए। ये चीज़ें राजनीतिक दृष्टि से ऊपर होनी चाहिए। जो हमारा अपना राज्य है, उसका जो एक ब्रांड है, उसको आगे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो भाजपा को इस नाते लोगों के बीच प्रदर्शन करना, मैं समझता हूँ उनके ये सारे जो बातें हैं, इसमें कोई बड़ा कारण नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा 3.5 साल के करीब सरकार को हो चुका है, कोई मुद्दा भाजपा के पास सरकार के खिलाफ नहीं है। ने 2-3 चीज़ों को इस प्रश्न में इकट्ठा किया है। मैं हर चीज़ को टच करने की कोशिश करता हूं कि जहां तक सवाल है कि भाजपा के लोग क्या करना चाह रहे हैं इस प्रदर्शन के ज़रिए, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती कि वो इस प्रदर्शन को आरडीजी के लिए करते हैं, भारत हमारी सरकार के साथ मिलकर करते हैं, हम भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें भी कही थी, ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी कही थी, और विधायकों की मीटिंग भी हुई थी कि मैं तैयार हूं, तुम्हारी अध्यक्षता में मेरे सभी लोग, कैबिनेट सब चलने को तैयार है। आज भी मैं इनको आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस एजिटेशन को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसका आप नाम बदल दें, आरडीजी के लिए संघर्ष करें इसका नाम, क्योंकि आपको आने वाली जो पीढ़ियां होगी हिमाचल प्रदेश की, आरडीजी जब से प्रदेश बना था तब से हिमाचल प्रदेश को मिलने थी, मिल रही थी। अगर आज ये बंद हो जाएगी, आगे के लिए, हमेशा के लिए हमारे पहाड़ी राज्यों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोग इसको राजनीतिक कारणों से नहीं समझ रहे हैं, और ये बिना वजह जो आप साथ से शुरू करने जा रहे हैं, इसको एक कॉज दो, और इस कॉज में मेरी राय है कि आरडीजी को इसका सबसे बड़ा मुद्दा बनाओ, हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई में शामिल हो जाओ। ये मेरी राय है भाजपा के सभी नेताओं को। आप इसको अपने साथ बैठ के सभी लोगों को साथ लेके इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। हमारे लोग, हम सब लोग इसमें आपके साथ शामिल होंगे।